हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, है ना। ये फ्रिक्शन का लास्ट पार्ट है ना। इसके बाद फ्रिक्शन अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आज इसमें अब देखना है लास्ट में अपने को मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। जैसे मान लो कोई कार है, लेवल रोड पर जा रही है वो, है ना, और वो रोड कर्व्ड है, एक्चुअली सर्कुलर पाथ है, लेवल सर्कुलर रोड। वो रोड कैसा है? सर्कुलर, कहीं टर्न है, कर्व आते हैं ना, कर्व टर्न। तो मान लो इस तरह का टर्न है, ये जो फिगर हमने बनाया है ना। तो रोड कुछ ऐसा है, तो कर्व्ड जहाँ टर्न होता है, तो वहाँ पर जो कार की जो स्पीड होती है उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, वो फ्रिक्शन के द्वारा वो एडजस्ट होता है कि कहीं पर यदि जो रोड है लेवल है और सर्कुलर है, सर्कुलर वहाँ पर टर्न है, तो जो स्पीड है व्हीकल की वो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ताकि वो स्कीड ना करे, है ना। वो जो कार है वो स्कीड ना करे, क्योंकि अगर लेवल रोड पे ये जा रही है और सर्कुलर पाथ है तो कार की जो टेंडेंसी होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी जाने की, तो उसे अलॉन्ग द रेडियस फोर्स लगना चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मान लिया इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रही है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, देन सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए? दैट इज mv²/r। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए कार पे इन ऑर्डर टू मूव द कार अलॉन्ग दिस कर्व्ड पाथ। सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कार को, एंड दैट फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना, काइनेटिक नहीं होगा। अब कहोगे कि कार तो मोशन में है, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, बट कार का जो टायर है, टायर एट ए इंस्टेंट वो क्या होगा? टेम्पोरली एट रेस्ट में होगा, है ना। कार यहाँ से टर्न ले रही है, यूँ कार जा रही है, जो डायरेक्शन एरो का दिया मैंने सर्कुलर पाथ पे, तो कार का जो टायर है वो रोड के साथ क्या होगा? रेस्ट में होगा फॉर अ मोमेंट, टेम्पोरली, है ना, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो एक्चुअली जो फ्रिक्शन लगेगा टायर एंड रोड के बीच, दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉट काइनेटिक। इट इज स्टैटिक रेदर देन काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड एंड द टायर, ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अपने को समझना है ना। तो एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा इस केस में, एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा Fs, ये इसको देगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कार जा रहा है, लेवल रोड है बट सर्कुलर, या टर्न होता है, कार को यूँ टर्न लेना है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड फोर्स होना चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको FC से दिखाते थे, एंड दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू, अपन ने देखा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? mv²/r, है ना। एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसके द्वारा प्रोवाइड होगा? बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसके किसके बीच? टायर ऑफ द व्हीकल, जैसे कार मूव कर रही है तो कार का जो टायर है और रोड के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअली Fs का वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो Fs मैक्स, यदि फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना, तो यहाँ से अपन देख रहे हैं ना Fs = mv²/r। फॉर ए गिवन मास के लिए क्या हो रहा है? वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी वेलोसिटी ज़्यादा, यदि ज़्यादा वेलोसिटी से कार को मूव कराना है, टर्न लेना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अपन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वी मैक्स, तो अपन अब v को लिखेंगे vm लिख देते हैं, है ना। vm ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि कार टर्न ले पाएगी सेफली विदाउट स्किडिंग, ठीक है। तो उस केस में जब v मैक्स हो गया तो fs ये भी मैक्सिमम होगा, है ना, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और fs मैक्सिमम का वैल्यू देखा है, fs मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन, ये मान लो कार है, दिस वन इज कार, इसको सिंबल दे दिया अपन ने, कार है, ठीक है, डॉट। अब इसका जो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किस डायरेक्शन में लगेगा, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना। तो वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रेज कर दिया अपन ने। और यहाँ पर ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ मान लिया कि दिस वन इज कार, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इसका। तो कार के लिए अपन सिंबल ले लेते हैं दिस वन, ठीक है। और इसका मास m है, तो जो वेट लगेगा वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज m यदि मास है तो। और जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज r, है ना, r का ये डायरेक्शन होगा। और चूंकि कार वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है, कार क्या जा रही है, कार ऊपर तो नहीं उठ रही, तो इसका जो वेट होगा दैट वेट विल बी एग्जैक्टली बैलेंस बाय द ये नॉर्मल रिएक्शन r, दैट इज mg जो है वेट ऑफ द कार मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। तो म्यू एस आर अपन अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एफ मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस आर होता है, और ये बराबर हो गया एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ठीक है। म्यू एस आर का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। एंड आर एच एस है एम वी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, है ना। और यहाँ से देख सकते हैं क्या कि ये जो m है, m कैंसिल हो गया बोथ साइड, चलिए m को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से v के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, व्हाट इज v m इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टेक टर्न सेफली, वो क्या होगा, vm स्क्वायर बराबर हो गया म्यू एस, ठीक है, vm स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी, या g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है, समझ में आया, ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया कि vm इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, vm स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू म्यू एस इंटू जी है, तो vm बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा, ये आगे बात समझ में, ये vm स्क्वायर बराबर आर इंटू म्यू एस जी, तो vm इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू एस आर जी। अब यहाँ से देखें जो मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकाला बने, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, सो दैट इज गिवन बाय दिस। सो दिस मैक्सिमम स्पीड vm ये डिपेंड मास पर नहीं करता है, मास पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मैक्सिमम जो स्पीड है ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मास नहीं आ रहा है ना एक्सप्रेशन में, नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो कार का या व्हीकल का जो भी मास हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, बट किस पर डिपेंड करता है, r पर डिपेंड कर रहा है, vm r पर डिपेंड कर रहा है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ये जो टर्निंग है इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, r का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही
ज़्यादा स्पीड से वो टर्न ले सकती है। जी तो एट ए पर्टिकुलर प्लेस कांस्टेंट होगा। तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला किस केस में, व्हेन यूर द कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड। सर्कुलर लेवल रोड पर जो कार मूव कर रही है, कार का मास m है, v वेलोसिटी से जा रही है इस डायरेक्शन में। मान लिया सर्कुलर जो कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस है r, है ना। तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कार के टायर और रोड के बीच में, Fs इस डायरेक्शन में। और ये Fs प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और जब मैक्सिमम स्पीड अपन निकालना चाहते हैं v का, तो क्या लिखेंगे, vm मैक्सिमम। तो ये फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज Fs मैक्स, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू μsr। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हम लोगों ने। तो चूंकि वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है, दैट इज वेट इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो जाएगा किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, mg बराबर r। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया Fs मैक्स का μsr, r इज इक्वल टू mg, mm कैंसल, एंड देन अपने को रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया, दैट इज मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टेक द सेफ टर्न इज गिवन बाय vm इज इक्वल टू √μsrg। ठीक है, अब अपन सेकंड केस एक लेते हैं। अब हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं। वो केस क्या है, वो है कि व्हेन यूर कार इज मूविंग ऑन ए बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड है ना। अब बैंक्ड रोड क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। बैंक्ड, बैंक्ड मतलब जो रोड का जो आउटर रीजन है वो थोड़ा सा रेज्ड कर दिया जाता है ना। तो बैंक्ड रोड ऐसा रोड है जिसमें जो आउटर उसका रीजन है उसको थोड़ा रेज कर दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द क्या इनर वन, इनर आउटर जो एज है उसको रेज कर दिया जाता है बाय सर्टेन एंगल से। तो ऐसे रोड को बोलते हैं अपन बैंक्ड रोड। अगर इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लें, है ना, थोड़ा सा फील आ जाए, तो ये हुआ, है ना, ये लेवल है क्या, लेवल रोड दैट मच। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आउटर रीजन है इसको थोड़ा सा रेज कर दिया लाइक दैट। लेट अस सपोज ये जो एंगल है ये थीटा बना रहा है, तो ये बैंक्ड रोड कहलाता है। ये है आउटर रीजन, दिस वन इज आउटर रीजन। चलिए इसको ब्लैक से ले लेते हैं, है ना, दैट वन। ये है आउटर, है ना, ठीक है, आउटर एज, दिस वन इज आउटर एज। इसको रेज कर दिया जाता है विथ रेफरेंस टू दिस। ऐसा देखा होगा कहीं कि जो रोड होता है जहाँ पर टर्निंग होती है ना, तो जो आउटर एज होता है, जो बाहर का सिरा होता है, वो थोड़ा उठा हुआ होता है, रेज्ड होता है समवाट इनर एज के कंपैरिजन में। इससे जब कार टर्न लेगी तो उसको एडिशनल स्पीड से वो टर्न ले सकती है ना। तो उस फैक्ट को अपने को समझना है। तो व्हाट इज बैंक्ड रोड एक्चुअली, बैंक्ड रोड वह रोड है एक्चुअली जिसका आउटर एज रेज्ड होता है विथ रेफरेंस टू इनर एज, है ना। अब यहाँ पर एक कार का एक सिंबल एक बना दें अपन, है ना। कार तो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट वन है ना। और ये उसका व्हीकल, ये हो गया व्हीकल का टायर हो गया। अब कार इस डायरेक्शन में आ रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्चुअली इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। उसी तरह अपने को दिखाना है कि जो वेट लगेगा कार का यदि मास m है तो वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लें mg। ठीक है, अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा एक्चुअली, नॉर्मल रिएक्शन, ये कार है दिस वन, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एक्चुअली क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्टिकल से सर्टेन एंगल बनाएगा। वो एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना, क्योंकि रोड अब लेवल नहीं है। तो यहाँ एक ले लेते हैं लाइक दैट, ये होगा कुछ नॉर्मल ऐसा, ठीक है। और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। और ये वर्टिकल के साथ इस ढंग से होगा कि ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, दैट मच। ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा,
है ना, कुछ ऐसा होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता था, वर्टिकली होता था, बट यहाँ चूंकि ये बैंक्ड रोड है, रोड अब थीटा एंगल से ये उठा हुआ है इसका आउटर एज, तो इस केस में इस पर नॉर्मल तो ये है ना, यानी ये वर्टिकल के साथ नॉर्मल रिएक्शन थीटा एंगल बनाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है इसका ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना। ये एफ एस है, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका भी अगर ये कंपोनेंट अपन देखेंगे दिस वन, तो ये कंपोनेंट एक्चुअली हो जाएगा क्या, दिस एंगल इज थीटा, है ना। ज्योमेट्री देख सकते हैं, वेरी सिंपल, ये थीटा है ना, तो ये एंगल 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ एस कॉस थीटा, और इस पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा, और वो होगा एफ एस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये आर कॉस थीटा था, आर का आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा आर ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये अपने रिजॉल्व कर लिया। या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पर मान लो ये कार है, ठीक है। अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको अपने को दिखाना है ना। तो एक लाइन अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लाइक दैट, ठीक है। ये लाइन होगी, थोड़ा स्ट्रेट होना था इसको, तो चलिए फिर से ले लेते हैं, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दैट, है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं, अब यहाँ पर है कार, ये डॉट बना दिया, है ना। लेट अस सपोज दिस वन, ये कार है, और फिर अपने को कुछ लाइंस लेनी पड़ेगी, तो ये ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, लाइक दैट, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया, है ना, ये। और एक डायरेक्शन ये है, ये अनदर वन, ठीक है। अब एक्चुअली ये वाला पोर्शन थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, फाइन डायग्राम होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब हम लोगों ने लिया था ये डायग्राम, ये थोड़ा पतला हो जाएगा पेन, दैट मच, चलिए, है ना। इसको मिला देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब यहाँ देखें अपन, ये कार का सिंबल अपन ने ये लिया, यहाँ पर डॉट है, ये दिस वन इज कार, और इस पर जो फोर्स लग रहा था, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये गड़बड़ कर रहा है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा एफ एस का, ये डायरेक्शन, यार क्या हो रहा है, एफ एस का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्या, इस डायरेक्शन में, है ना, एफ एस इस डायरेक्शन में लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और ये जो एंगल है, इस एंगल को अपन ने माना था थीटा, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ देख लो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है अलोंग दिस प्लेन, और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो बीच में गायब हो गया। चलो इसको कंटिन्यू करें, काट देंगे बीच में, है ना, चले वीडियो, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग ये कंपोनेंट रिजॉल्व किया, है ना। तो दिस इज एफ कॉस थीटा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आर का डायरेक्शन कुछ यूं था, इसके लिए एक शेप ले लेते हैं, आर का डायरेक्शन यूं है, ठीक है, दिस वन, ये है आर, और ये एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्लियर। और आर कॉस थीटा पर जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, दैट इज आर ऑफ साइन थीटा, क्लियर। तो ये अपन ने रिजॉल्व कर दिया सारे फोर्सेस को, है ना। एक था ये कार पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ एस, तो एफ एस का ये डायरेक्शन लिया अपन ने, एफ एस इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ एस कॉस थीटा, है ना। और ये नॉर्मल रिएक्शन आर है, आर का ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ,
तो ये हो गया r cos थीटा, है ना। और ये इधर वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ये f cos थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट f sin थीटा, ठीक है। बट ये डायग्राम आना चाहिए, है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो ये पहले देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा, के वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो लिखेंगे r cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, जो डाउनवर्ड जितना लग रहा है फोर्स, तो mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। और f एक्चुअली क्या है, fs है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ fs लिख दिया। तो r cos थीटा देखो वर्टिकल, r cos थीटा वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, तो r cos थीटा ये बराबर होगा mg प्लस f sin थीटा के, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट देखो, यही एक्चुअली प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ये क्या है, एफ एस कॉस थीटा या आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ये कंपोनेंट, प्लस एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, और ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसको मान लिया इक्वेशन 2। समझ में आया। आर कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू क्या, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और उसी तरह ये कंपोनेंट इधर कितना लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, इस दोनों का जो सम है एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, और अपने को डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। हमारी बात समझ में, चलिए तो ये अपन सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, आर कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो है आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, एंड वैल्यू दिया हुआ है एफ एस साइन थीटा, और एफ एस क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम वेलोसिटी यदि कर दें वी मैक्सिमम हो जाए तो एफ एस का भी जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये भी मैक्स होगा, और ये भी जो एफ एस है इसका भी वैल्यू मैक्स होगा। तो मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होता है म्यू एस आर, है ना, म्यू एस आर इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आर को एक साइड कॉमन ले लें, है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज है, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा। दैट इज आर को कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखें, इसको सॉल्व करें अपन फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। दूसरा क्या है इक्वेशन, ये देखो पहले इसको लिखें आर साइन थीटा, आर ऑफ साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स का वैल्यू रखना है, एफ एस मैक्स इज अगेन म्यू एस आर लिखेंगे इसको, म्यू एस आर कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वी मैक्सिमम वेलोसिटी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग r को कॉमन ले लेते हैं, है ना, r टेकिंग कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन आर। क्लियर। आर साइन थीटा सेकेंड इक्वेशन लिया मैंने, आर साइन थीटा प्लस एफ एक्स मैक्स का वैल्यू रख दिया म्यू एस आर कॉस थीटा,
यहाँ से आर को कॉमन ले लिया तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आर का वैल्यू देखें तो आर को लिख सकते थे एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, है ना। तो आर का ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा, है ना, ये जो वैल्यू निकलेगा आर का, ये आर का वैल्यू हम लोग अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ अगर पुट कर दो आर का वैल्यू, देन इट विल इम्प्लॉय, आर का वैल्यू हो गया एम जी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, है ना। आर इज इक्वल टू, दिख रहा है इक्वेशन थर्ड, आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू रख दी अपन ने आर का। और है यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट था साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, m देख लें, m तो कैंसिल हो रहा है ना। देन वी एम स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज वी एम स्क्वायर, r इंटू जी हो जाएगा, r मल्टीप्लाइड विद g, एंड इन साइड द ब्रैकेट बच गया साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो वी एम के लिए फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा, वी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, है ना, वी एम स्क्वायर इतना है, तो वी एम बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, इन साइड द ब्रैकेट देखो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से क्या करें, डिवाइड कर दें अपन, यानी कॉस थीटा को ऊपर यहाँ भी कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, कॉस थीटा टेकिंग कॉमन, यानी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर अपने को बच गया म्यू एस प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो हो गया 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल गया, है ना, अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट दिस वन निकल गया कि वी एम इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, वी एम इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड के लिए निकाला, जिससे यदि कार बैंक्ड रोड पर मूव कर सकती है सेफली विदाउट स्किडिंग, तो ये जो वी एम है मैक्सिमम स्पीड, ये डिपेंड करता है आर पर। अगेन आर रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से कार टर्न हो सकती है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, एंड थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, जिस एंगल से जो आउटर एज है रेज्ड है इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ा उठा हुआ है, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग पर भी डिपेंड कर रहा है ना, आर पर भी डिपेंड कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और टेन ऑफ एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। और अगर इफ, यानी यहाँ पर क्या देखते हैं, म्यू एस, उसके पहले एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था, लेवल रोड की बात करें तो वी एम बराबर एक्सप्रेशन आया था रूट ओवर म्यू एस आर जी, अगर याद हो, है ना, ये आया था एक्सप्रेशन। यानी लेवल रोड के केस में जो मैक्सिमम स्पीड थी वो डिपेंड कर रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन पर और आर पर। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन फैक्ट म्यू एस, एंड आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ,
और टेन ऑफ एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। ये यानी इसको एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा स्पीड होगा, यानी Vm मस्ट बी ग्रेटर देन वो जो इससे है ना, इसको अगर Vm डैश बोल दें तो Vm डैश मस्ट बी ग्रेटर देन Vm, तो ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकता है यदि रोड बैंक्ड रोड हो, यानी यदि उसका आउटर एज रेज्ड हो विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्पेशल केस यहाँ से, इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0, यदि स्टैटिक फ्रिक्शन एब्सेंट हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यदि 0 हो, तो उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगा Vm, जिसको Vm डैश बोल दिया अपन ने फाइनली, तो ये बराबर हो जाएगा रूट ओवर आर जी, और म्यू एस को 0 किया अपन ने, तो यहाँ क्या बच गया टेन ऑफ थीटा। ठीक है, Vm डैश इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा, म्यू एस 0 हो गया 0, एंड म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस 0 है तो म्यू एस टेन थीटा भी 0 हो गया, तो सिंपली क्या हो गया Vm डैश इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी टेन थीटा, यानी आर पर जी पर डिपेंड कर ही रहा है बट टेन ऑफ थीटा पर, इन द एब्सेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया। बैंक्ड रोड के केस में ये सिचुएशन बनेगा क्या, Vm मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन आया रूट ओवर आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन था किसके लिए, बैंक्ड रोड के लिए। लेवल रोड के लिए हम लोगों ने देखा था, लेवल रोड के केस में ये एक्सप्रेशन आया था, ये डायग्राम बनाया था अपन ने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दिस वन, देन एफ एस एक्चुअली जो कर्व पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर टर्न होने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय आर। ये कौन प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो वेलोसिटी भी, उसकी स्पीड, इनफैक्ट स्पीड भी मैक्सिमम होगी। यहाँ से अपन ने, हम लोगों ने एक्चुअली Vm के लिए एक्सप्रेशन निकाला, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टेक द सेफ टर्न। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी, v ग्रेटर देन Vm होगा, तो कार स्किड कर जाएगी, है ना। एंड बैंक्ड रोड क्या होता है, जिसका आउटर एज रेज्ड होता है विथ रेफरेंस टू इनर एज। तो एंगल ऑफ बैंकिंग यदि थीटा मान लिया, फिर अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था, दिस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दिखाया अपन ने इस डायरेक्शन में, है ना। इसका ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन अब वर्टिकल से क्या बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा ही होता है, तो एम जी, और ये एफ एस कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एफ एस साइन थीटा, यानी आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, इसका जो सम है ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर इन ऑर्डर टू टेक द कार द सेफ टर्न, है ना। फिर यहाँ से अपने को इक्वेशन मिल गया, ये कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा हो गया। सेकेंड इक्वेशन लिखा अपन ने, और यहाँ से फाइनली हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया। ठीक है, तो विद दिस